दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि पहली बारिश में हम लोग को नहीं नहाना चाहिए। पहली बारिश का मतलब है कि जब बहुत लंबे समय के बाद में जब बारिश होती है ना, एक लंबे टाइम पीरियड के लंबे अरसे के बाद जब पहली बार बारिश होती है, तो उसमें कहा जाता है अक्सर कि नहीं नहाना चाहिए। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ पहली बारिश में क्यों नहीं नहाना चाहिए। दरअसल देखो यहाँ पे जितने भी हमारे जो व्हीकल एग्जॉस्ट होते हैं और जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं यानी कि मोटरसाइकिल, गाड़ी, धुआँ ये सब होता है ना, पॉल्यूशन जिससे भी होता है यहाँ से मेनली आप देखोगे तो व्हीकल व्हीकल एग्जॉस्ट और पावर प्लांट्स जो होते हैं, उनसे जिस प्रकार की गैसें निकलती हैं वो बड़ी खतरनाक होती है। देखो उनसे दरअसल नाइट्रोजन के यौगिक है यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे कि नॉक्स और सल्फर के कंपाउंड्स जैसे ये रिलीज होते हैं, जैसे कि नॉक्स ऑक्स गैसें, NO2 खास तौर पर नाइट्रोजन डाइसल्फाइड और सल्फर डाइसल्फाइड, है ना। जो क्या होता है जब ये पानी के साथ कनेक्ट होती है, क्योंकि अब ये नॉक्स ऑक्स जैसी गैसें ये हमारे एनवायरनमेंट में यानी कि एटमॉस्फेयर में ये एमिशन के कारण ये उसमें घुल जाती है ना, और पॉल्यूशन फैलाती हैं। अब ये जो पॉल्यूशन युक्त जो एटमॉस्फेयर है, जब ये पानी के साथ कनेक्ट होगा, है ना, यानी कि बारिश यानी कि H2O के साथ कनेक्ट होगा, तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा कहीं ना कहीं देखो इस प्रकार के एसिड बनते हैं, खतरनाक एसिड, जैसे कि आप देखोगे H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और HNO3 और ये तो नाइट्रिक एसिड है ना। तो ये जो है जब ये एसिड जो है बारिश के साथ घुल करके जो हमारे एटमॉस्फेयर पर पहली बारिश में आते हैं, तब कहा जाता है कि ये एसिडिक रेनफॉल है, तो इसमें नहीं नहाना चाहिए, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। अब इससे देखो एयर पॉल्यूशन तो है ही, और साथ में देखो बारिश के कारण ये कहीं ना कहीं जाके आपको वाटर पॉल्यूशन तक भी जा सकता है। अब ये यही बारिश का पानी जो एसिडिक रेनफॉल का पानी है, ये अब नदियों में जाएगा, नदी से ओशियन में जाएगा। अब ओशियन की बात करें तो ओशियन का भी यहाँ पे पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से देखो यही सब चीज़ें हैं। तो पहली बारिश में इसलिए नहीं नहाना चाहिए क्योंकि एसिडिक रेनफॉल होती है। किसके कारण होती है? तो H2SO4 और HNO3 जैसे जो एसिड्स होते हैं वो हमारे घुल जाते हैं बारिश के साथ में। इस प्रकार हमें नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने ये बात तो समझ ली कि भाई पहली बारिश में हमें क्यों नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि भैया वो एसिडिक रेनफॉल है। अब देखो मैं आपका एक और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखो जब जो इक्वेटर वाला रीजन होता है, हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे लैटिट्यूडनल लाइन्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होती हैं। इमेजनरी लाइन है, ऐसा होता नहीं है ना, बट जो लैटिट्यूडनल लाइन्स में जो इक्वेटर वाला रीजन है खास करके, है ना। अब इक्वेटर वाले रीजन पे क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है, क्योंकि सनलाइट है ना, बहुत ज़्यादा सनलाइट होने के कारण वहाँ पे अच्छी खासी स्थिति हमारी क्रिएट हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। तो अब देखो इक्वेटर वाले रीजन पे, अगर जो इक्वेटर वाला रीजन है उस पर अगर कोई एरिया आ रहा है, कोई कंट्री आ रही है, कोई अगर कंट्री के अंदर कोई भी स्टेट आ रहा है, स्टेट के अंदर कोई सिटी है, अगर उस सिटी में आप देखोगे अगर वो इक्वेटर पर आ रही है, तो वहाँ पे आपको पॉल्यूशन कम देखने को मिलेगा। क्यों पॉल्यूशन कम देखने को मिलेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि बारिश ज़्यादा होने के कारण वहाँ की जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे रिलीज हुए जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो सब घुल जाते हैं। तो ये, और जो भी आप देखोगे जो इक्वेटर के थोड़ा सा दूर होंगे, जो एरिया दूर होंगे, और खासकर की जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं, जैसे कि जिनमें आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है, वहाँ हमें ये एसिडिक रेनफॉल का खतरा ज़्यादा हमें नज़र आता है। तो आप ध्यान रखना आज से कि जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ होती हैं, है ना, तो उनमें तो भाई आप पहली बारिश में अब कोशिश करेंगे ना नहाएं, है ना। अक्सर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए उसके बाद आप नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।